हेलो पोकेमोन फैंस, स्वागत है आपको एक और कमाल की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के कुछ ऐसे एपिसोड जिन्हें फैंस ने सबसे ज्यादा बार देखा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि इस एपिसोड की लिस्ट में आपका फेवरेट एपिसोड भी आता है या फिर नहीं। लिस्ट में पहला एपिसोड आता है सीजन 1 से एपिसोड 11, जिसका नाम था चारमेंडर द स्ट्रे पोकेमोन। हम सब पोकेमोन फैंस को तो ये एपिसोड याद ही है, जहाँ पर एक चारमेंडर मिलता है ऐश और उसके दोस्तों को, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी लग रहा था और साथ ही में उदास भी था, जिसको उसके पुराने ट्रेनर ने छोड़ दिया था, ये कहकर कि तुम कमजोर हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो ट्रेनर उस चारमेंडर को वहीं बारिश में छोड़कर चले जाता है। चारमेंडर बहुत ही ज्यादा दुखी था, उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी कि उसका ट्रेनर वापस आएगा और उसको लेकर चले जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उसके बाद ऐश और उसके दोस्तों ने इस चारमेंडर की मदद की। चारमेंडर को एक अलग ही बॉन्ड फील हुआ ऐश कैचम के साथ और उसी की टीम को उसने फिर ज्वाइन भी कर लिया। और आगे चलकर हमने देखा ही था कि चारजार्ड कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद आता है पोकेमोन सन एंड मून से एपिसोड नंबर 43, जिसका नाम था व्हेन रीजन्स कोलाइड। इस एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश कैचम के पुराने साथी मिस्टी और ब्रॉक अलोला रीजन आते हैं ट्रैवल करते हुए, जहां पर हमने पोकेमोन XY के मेगा एवोल्यूशन के बाद इसी एपिसोड में मेगा एवोल्यूशन को देखा था, वो भी 2 बार, जहां पर हमने मेगा एवोल्यूशन की बैटल्स को एक्सपीरियंस किया था। जहां पर मिस्टी का मेगा गैराडोस हमें देखने को मिला, जहां पर ऐश कैचम ने अपने पिकाचू को इस्तेमाल किया था बैटल करने के लिए। वहीं पे ब्रॉक के पास ही मेगा स्टेलिक्स था और उसने कवाई के टर्टनाटोर को बैटल में हरा भी दिया था। ऐश कैचम की पुरानी साथी साथ ही मेगा एवोल्यूशन को देखकर फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे और उस एपिसोड को फैंस ने बहुत ही ज्यादा बार देखा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जिसका नाम था एंटर द ड्रैगनाइट, एपिसोड नंबर 112। ये एपिसोड तो पोकेमोन फैंस को याद ही होगा, जहाँ पर ऐश कैचम ने सबसे पहले किसी पोकेमोन लीग को जीता हो। लेकिन बहुत से पोकेमोन फैंस को आज भी ऑरेंज आइलैंड एक फेलर से कम नहीं लगती, जहाँ पर हमें दिखाया गया था कि अनडिफिटेड चैंपियन ड्रेक और उसके पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पर ऐश कैचम को उन्हें हराने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ड्रेक का ड्रैगनाइट तो ऐश कैचम की टीम पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन एंड में जाकर ऐश कैचम के पिकाचू ने क्लच एंट्री मारी और उस ड्रैगनाइट को भी हरा दिया, जिस वजह से ड्रेक की अनडिफिटेड चैंपियन का टाइटल भी चले गया। साथ ही में ऐश कैचम बन गया नया चैंपियन। सच में ऐश वर्सेस ड्रेक की वो फाइनल बैटल कमाल की थी। मुझे तो आज भी गूज बम्स आते हैं उस बैटल को याद कर। पर्सनली मुझे उसका डिटो ज्यादा पसंद था। इसके बाद आता है पोकेमोन XY का एपिसोड नंबर 128, जिसका नाम था अराइवेटिंग राइवलरी। पोकेमोन XY किसका फेवरेट नहीं है, जिसमें ऐश कैचम के पास एक कमाल की स्टोरी लाइन थी, एक कमाल की टीम थी, कमाल के राइवल थे, जहाँ पर पोकेमोन फैंस ने पोकेमोन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। और पोकेमोन XY सीरीज़ के अंदर बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे, बहुत से ऐसे एपिसोड थे जहाँ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। लेकिन मैं जिस एपिसोड की बात कर रहा हूँ वो अलान वर्सेस ऐश नहीं है, बल्कि ऐश कैचम का दूसरा राइवल जिसका नाम सोयर था, जहाँ पर सोयर ने अपने मेगा सेप्टाइल का इस्तेमाल किया था और ऐश ने इस्तेमाल किया था अपना ऐश ग्रेनिंजा। जो बैटल सच में बहुत ही कमाल की थी और सोयर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ऐश को हराने के लिए। लेकिन अंत में ऐश कैचम भी इस बैटल को जीत जाता है और सोयर को हार का स्वाद चखना पड़ता है। इसके बाद आता है पोकेमोन सीजन 1 से एपिसोड, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन, एपिसोड नंबर 14, जो एक सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का एपिसोड था और लोगों को इसने इमोशनल भी कर दिया था। जहाँ पर हमने पोकेमोन जिम बैटल देखी थी ऐश कैचम और सर्ज के बीच में, पिकाचू वर्सेस राइचू, जो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की पोकेमोन बैटल थी, जहाँ पर ऐश कैचम सर्ज को चैलेंज करने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ जाकर हार जाता है। ऐश कैचम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, साथ ही में उसका कम एक्सपीरियंस भी उसकी हार की वजह बना। वो सर्ज को हराना चाहता था, लेकिन सर्ज और उसका राइचू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो ऐश के पिकाचू को बड़ी ही बुरी तरीके से हराते हैं, जिस वजह से पिकाचू को सीधा पोकेमोन सेंटर में पड़ा हुआ दिखाया जाता है। ऐश कैचम पिकाचू एक ठंडा स्टोन भी देता है ताकि वो भी राइचू में विकसित हो सके और सर्ज के राइचू से टक्कर ले सके, लेकिन पिकाचू ऐश को मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं पिकाचू बनकर ही उसको हराऊंगा। बहुत ही ज़्यादा सैड और इमोशनल मोमेंट था वो। लेकिन ब्रॉक द ज्ञानी बाबा की वजह से ऐश कैचम सर्ज को हराने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो बताता है कि सर्ज की राइचू के पास इतनी फुर्ती नहीं है जितने की पिकाचू के पास है। इसके बाद आता है अगला एपिसोड, जो कि पोकेमोन हिस्ट्री का पहला एपिसोड था, यानी पोकेमोन एपिसोड 1, पोकेमोन एपिसोड 1 आई चूज यू। और पोकेमोन फैंस तो इस एपिसोड को कभी भूल ही नहीं सकते। इसी एपिसोड से स्टार्ट हुआ था ऐश कैचम का जर्नी पोकेमोन मास्टर बनने के लिए, जहाँ पर उसने अपना पहला पोकेमोन पिकाचू को चुना, जहाँ पिकाचू उसकी बात मानता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चलते उन दोनों की दोस्ती हो गई
उनका सफ़र एक कमाल के सफ़र में चेंज हो गया और साथ ही हम पोकेमोन फैंस ने ऐश केचम की इस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और एंजॉय किया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा और आपके जो भी थॉट्स हैं उन्हें कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ही जाना और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।